प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को समय का महत्व पर निबंध बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि अपने जीवन का सही मूल्य समझ में आ सके, अपने जीवन को उतार सके, क्योंकि समय ही हमारे जीवन है। इसको आप यदि समय पर सब कुछ कर लेते हैं तो जीवन आपको बहुत ही आनंददायक बीतेगा। यदि समय के साथ अपने आप को नहीं ढालते हैं तो जीवन आपको तबाह मच जाएगा। जीवन में कभी भी आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समय का महत्व होना बहुत ज़रूरी है। इसी पर निबंध है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। यह आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 नंबर आपके एग्ज़ाम में ये हिंदी में आपको पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। समय का महत्व। समय का महत्व में सबसे पहला लिखना है, फ्रैंकलिन का अर्थ है, तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गमाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करना है। समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक बार ही क्षण देता है और दूसरा बार क्षण देने से पहले उसको छीन लेता है। यानी आपको सिर्फ एक बार मौका देते हैं सुधरने का। यदि समय के साथ यदि आप नहीं सुधरे तो फिर पछताने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, कोई लाभदायक होने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी भी आपके पास समय है कि आप कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के नाम रोशन कर सकते हैं। इस समय आप गंवाए नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समय के सदुपयोग का अर्थ है उचित अवसर पर उचित कार्य पूरा कर लेना। यानी समय के रहते हुए आप अपने कार्य को पूरा कर लीजिए। ये नहीं कि आज आपको जो टास्क मिला है, अरे कल कर लेंगे, आज चले जाते हैं घूमने के लिए, ये काम मत कीजिए। अभी आपको जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग कीजिए। दिन रात अपने मेहनत में लगाइए, अपने सफलता को हासिल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो लोग आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालते रहते हैं, वह एक प्रकार से अपने लिए जंजाल खड़ा करते चले जाते हैं। मरने को टालते टालते एक दिन सचमुच मरण ही आ जाता है। जो व्यक्ति उपयुक्त समय पर कार्य नहीं करता वह समय को नष्ट करता है। वह एक दिन ऐसा आता है जबकि समय उसको नष्ट कर देता है। ध्यान दीजिए कि यदि आप समय के साथ सब काम नहीं करते हैं, जैसे अभी 9th क्लास में होंगे आप लोग, 10th क्लास में है, और यदि 9th और 10th का सिलेबस सही ढंग से आप पूरा नहीं करते हैं तो एग्जाम में आप क्या लिखिएगा, आप ही बताइए। तो क्या आपको ये समय नष्ट नहीं कर देगा? फिर एग्जाम के बाद आप क्या होइएगा? फेल होंगे, फेल हो जाइएगा। फेल होने के बाद आप पछताइएगा। क्या इसका परिणाम क्या आएगा? फिर रोइएगा, अरे हम फेल हो गए। तब फिर पछताने पर आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यही कहते हैं कि जो छात्र पढ़ने के समय नहीं पढ़ते वे परिणाम आने पर क्या करते हैं? रोते हैं। क्या मिलेगा आपको रोने से? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए वो समय नहीं आए। इसीलिए आज हम सतर्क होके अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करेंगे ताकि हमारा समय सही मायने में सदुपयोग हो सके। आगे बढ़ते हैं। समय रुकता नहीं है, जिससे उसको उपयोग उठाना है। उससे तैयार होकर उसके आने की अग्रिम प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो समय के निकल जाने पर
उसके पीछे दौड़ते हैं वह जिंदगी में सदा घिसटते पिटते रहते हैं। आप समझिए, आपको अभी 6 महीना है 10th क्लास के एग्जाम देने के लिए। यदि अभी से आप नहीं जगते हैं तो क्या आपको लगता है कि एग्जाम के बाद आप जग जाइएगा? आप इसके बाद क्या होगा, किसी तरह से पढ़ाई कर लीजिएगा, है ना। फिर इंटर कर लीजिएगा, बहुत से बहुत घिस पीट के आप क्या कर लीजिएगा, ग्रेजुएशन कर लीजिएगा। फिर आपको रोड सड़क पर ही आना है, अर्थात ठेला लगा के कुछ बेचना होगा। इसीलिए कुछ बनना है, समाज में एक छाप छोड़ना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। समय सम्मान मांगता है। आप किसी को भी सम्मान दीजिएगा तो आपको सम्मान देगा। आप देखते होंगे कि जो बच्चे शिक्षक को सम्मान नहीं देते हैं वो बच्चे कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। जो बच्चे माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं वो बच्चे कभी भी उन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो बच्चे समाज को सम्मान नहीं देते हैं वो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जिसको सम्मान दीजिएगा आप भी उनसे उम्मीद रखिएगा कि वो भी आपको सम्मान देंगे। इसलिए समय को आप सम्मान दीजिए, अर्थात समय के रहते सब काम आप पूरा कीजिए, तब आपको भी सम्मान देंगे। समय कहेंगे कि समय के साथ सब कुछ मिल गया। सुने होंगे, तो ये कब होता है? जब आप समय को सम्मान दिए। इसलिए कबीर ने कहा है, कल करो से आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। यानी आप ये मत कहिए, अरे छोड़िए ना, अभी चले जाते हैं दोस्त के साथ घूमने के लिए, अभी का काम आप क्या कीजिए, कल पर टाल दीजिए, कल का काम परसों पर टाल दीजिए, ये काम नहीं कीजिए। यही इसीलिए कभी कहते हैं कि कल करे सो आज कर, यानी कल का जो काम है वो आज ही निपटाइए। आज का जो काम आपको है वो अभी निपटाइए। यानी आप अपने आप को फुर्सत मत दीजिए। मुझे पढ़ाई करनी है, बस आपको एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मुझे लक्ष्य को हासिल करना है, किसी भी हाल में मुझे टॉप होना है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करना जानती है वह अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेती है। यदि सभी गाड़ियां अपने निश्चित समय से चलने लगे तो देश में कितनी कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य ठीक समय पर संपन्न हो जाए, कर्मचारी का समय पाबंद हो, तो सब कार्य सुविधा से हो सकेंगे। यदि रोगी को ठीक समय पर दवाई न मिले तो उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो सकती है। अतः हमें समय की गंभीरता को क्या करना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको समय का सदुपयोग करना जान गए होंगे। इसीलिए हम लोग संकल्प लीजिए आज से कि समय को ऐसे ही नहीं गुजरने देंगे। हर एक पल एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे ज्ञान के साथ बिताएंगे। कभी भी आपको दोस्त या कोई भी आपको सलाह देते कि चलिए घूमने के लिए, चलिए कोई गलत काम करने के लिए, आप समझ जाइए कि हमारा जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा जीवन को असफल बनाना चाहता है। जिंदगी में ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। इसीलिए कभी भी ये सलाह को आप स्वीकार नहीं कीजिए। बस आप एक दोस्ती कीजिए तो किताब से दोस्ती कीजिए, आप दोस्ती कीजिए तो समय से दोस्ती कीजिए। यही आपका जीवन का सफल बनाने में साथ देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे करें इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा समय के महत्व का। तो करें समय हमारे जीवन की कुंजी है।
सब कुछ है, सब धन दौलत सब कुछ हमको किस में छुपा हुआ है? तो समय में छुपा हुआ है। समय हमारे जीवन की कुंजी है। चाहे सुख हो, दुख हो, सफलता हो, असफलता हो, सब कुछ परोक्ष रूप से समय पर निर्भर है। समय के साथ समय के मूल्य को समझना आवश्यक है, अन्यथा आप जीवन भर पछताएंगे। इसीलिए पछताने वाले वर्ड पे आप ध्यान दीजिए कि हम पछताए नहीं, जीवन में कुछ हासिल करके रहेंगे। इसलिए अब समय को महत्व देना बहुत ही जरूरी है। आशा करते कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन को एक नया एनर्जी के साथ आप आज से शुरुआत करेंगे, अपने समाज के नाम रोशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।